और अब सबसे पहले बात इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज की करेंगे। महाराष्ट्र के वसूली कांड से जुड़ी ये ब्रेकिंग न्यूज है। परमबीर सिंह के आरोपों की जांच अब उद्धव सरकार कराने वाली है। रिटायर्ड जज से ये जांच करवाएगी। उद्धव सरकार ने ये फैसला किया है। कैबिनेट की बैठक में इस फैसले के बारे में बातचीत हुई है। कैबिनेट जल्द गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार की जांच रिटायर्ड जज से करा सकती है। बड़ी खबर हम आपको महाराष्ट्र से बता रहे हैं, जहां पर परमबीर सिंह के आरोपों की जांच कराने का निर्णय ले लिया उद्धव सरकार ने, और रिटायर्ड जज का एक पैनल इस पूरे मामले की तफ्तीश करेगा। बिल्कुल बताया जा रहा है कि अनिल देशमुख ने भी उद्धव को एक पत्र लिखा है और कहा है कि आरोपों की जांच कराएं ताकि जो सच है वो जनता के सामने आए। और आपको बता दें, कल गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है कि इस पूरे मामले की जांच अब रिटायर्ड जज के जरिए कराई जाएगी। वहीं लेटर कांड के बाद गरमाई महाराष्ट्र की सियासत अब और उबाल मार रही है। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सीएम उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी है। देशमुख ने चिट्ठी लिखकर जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपी की जांच होनी चाहिए। जांच में दूध का दूध, पानी का पानी करने की मांग की गई। आपको बता दूं, कुछ दिन पहले मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने यह आरोप लगाया था अनिल देशमुख पर कि वो 100 करोड़ महीने की उगाही का एक रैकेट चलाते हैं और वाजे उनके लिए काम करता है। बिल्कुल, अनिल देशमुख ने लिखा, परमबीर सिंह द्वारा मुझ पर लगाए गए आरोपों की जांच करवाकर दूध का दूध, पानी का पानी करने की मांग मैंने मुख्यमंत्री से की है। अगर वे जांच के आदेश देते हैं तो मैं उसका स्वागत करूंगा। राज्य शासन पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा 17 मार्च 2021 को पुलिस कमिश्नर पद से हटाने के बाद मुझ पर लगाए गए आरोपों की जांच कराए ताकि जो सच है वो सामने आए। चलिए, इस बड़ी खबर बात का सीधा रुख करते मेरे सहयोगी अभिषेक शर्मा मुंबई से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, शुरू में तो ये मामला लगा कि अनिल देशमुख दोषी हैं। परमबीर की चिट्ठी से पूरा हलचल मच गया था महाराष्ट्र की सियासत में, लेकिन अब बीच बचाव वाला मामला सामने आने लगा है। डिफेंड करते देख रहे हैं हम सरकार को कि अब देशमुख भी चिट्ठी लिख रहे हैं। कई लोग लगातार चिट्ठियां लिख रहे हैं। रश्मि शुक्ला की जो चिट्ठी थी उसको भी लेकर बवाल हुआ। अभी फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? क्या रश्मि शुक्ला पर कार्रवाई होगी और क्या रिटायर्ड जज जांच करने वाले इस मामले की? देखिए, इसी बात को लेकर देर रात मुख्यमंत्री के घर पर मीटिंग हुई, जहां पर खुद जो महाराष्ट्र के अधिवक्ता हैं कुंभकर्णी, वो मीटिंग में मौजूद थे। तो वहां बड़े मिनिस्टर मौजूद थे और इस बात को लेकर बहुत जोर दिया जा रहा है कि परमबीर सिंह और रश्मि शुक्ला पर बड़ी कार्रवाई किया जाए, क्योंकि सरकार के खिलाफ जिस तरीके से जाकर दोनों लोगों ने सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ी है नौकरी में रहते हुए, यह जाहिर सी बात है कि सही नहीं है। और सबसे खास बात यह है कि आप देखिए कि जब जो मिनिस्टर हैं वो सब खुलकर अब सामने आ रहे हैं और खुलकर सरकार का बचाव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और परमबीर और रश्मि शुक्ला को दोषी ठहराने किस तरीके से यह दोनों लोग गलत काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि बिल्कुल सही कहा आपने कि इस बात पर सरकार मन बना रही है कि जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। इस बारे में जो लीगल ओपिनियन है वो लिया जा रहा है और यही कारण है जो कि महाराष्ट्र के अधिवक्ता हैं, जो सरकारी जो कहते हैं, वो इस पूरे मामले पर बातचीत उनसे हो रही है। और मुझे जो जानकारी हमें मिली है कि आज या कल में कुछ बड़ा फैसला हो सकता है सरकार द्वारा इस पूरे मामले पर। जी अभिषेक, ये बेहद अहम हो जाता है जब गृह मंत्री खुद एक पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि जांच करा ले ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। बड़ा दिन है, बड़ी हलचल होगी, आप नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इसी बीच आपके लिए यह भी जरूरी है समझना कि एंटीलिया केस की डेट शीट क्या है, अब तक क्या हुआ और कितने लोग अब तक नप गए हैं। देखिए, अब एंटीलिया केस के डेट शीट की तफसील से आपको समझाएंगे, वो समझिएगा। 25 फरवरी को एंटीलिया केस के बाहर विस्फोटकों से भरी एक स्कॉर्पियो बरामद हुई थी, जिसके बाद हलचल बढ़ गई। 26 फरवरी को एसयूवी मालिक का पता चला चोरी हुई थी स्कॉर्पियो। 28 फरवरी को जैश-ए-उल-हिंद ने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। हालांकि पहले ये एक्सेप्ट किया कि चिट्ठी उसके जरिए रखवाई गई, लेकिन बाद में उसने इनकार कर दिया। 5 मार्च को देवेंद्र फडणवीस ने केस के संयोगों पर सवाल उठाया, कहा कि दोनों मामलों की जांच होनी चाहिए कि आखिर वजह और अनिल देशमुख का कनेक्शन क्या है। और 6 मार्च को एसयूवी मालिक मनसुख हिरेन की लाश अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में मिली, जिसके बाद इस पूरे मामले में एक नया मोड़ दिखाई दिया। 8 मार्च को महाराष्ट्र एटीएस ने हिरेन की हत्या का केस दर्ज किया। 10 मार्च को अनिल देशमुख बोले वजह का ट्रांसफर करा दिया गया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया और इसके कुछ ही दिन बाद एनआईए ने वजह को गिरफ्तार भी किया। 13 मार्च को एनआईए ने सचिन वाजे को गिरफ्तार किया और 14 मार्च को सफेद इनोवा कार कमिश्नर ऑफिस से बरामद हुई। कहा जा रहा था वजह से इस्तेमाल करता था। 15 मार्च को एनआईए को मिले सचिन वाजे के खिलाफ पक्के सबूत, जिसके बाद उनका इंटरोगेशन एनआईए ने शुरू किया।
17 मार्च एनआईए ने सचिन वाजे की मर्सिडीज कार भी बरामद की थी और 18 मार्च की बात करें तो एनआईए ने 2 और कारें बरामद की। इसके बाद वाजे पर शक लगातार गहराता गया। 19 मार्च को मनसुख हिरेन की हत्या की पुष्टि हुई, वाजे पर शक हुआ और 20 मार्च को परमबीर सिंह के लेटर बम के बाद सियासत और गरमा गई। 21 मार्च परमबीर सिंह के आरोपों पर एनसीपी की बैठक हुई और शरद पवार ने सफाई भी दी। 22 मार्च को परमबीर सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, कोर्ट ने याचिका दाखिल की लेकिन उन्होंने खारिज कर दी। 23 मार्च को एटीएस ने बताया कि जांच में वाजे के खिलाफ पक्के सबूत मिले। हालांकि अब एटीएस इस मामले से बाहर हो गई है। एनआईए इस पूरी जांच को देख रही है और जांच का दायरा भी आगे बढ़ा दिया गया है। वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा कि यह मामला 1000 करोड़ से ज्यादा का है। ईडी को अब तक इस मामले में जांच करनी चाहिए और अब ईडी की भी नजर इस पूरे मामले पर है। आप देखिए जरा। सचिन वाजे एक ऐसा नाम फिलहाल जो कई सारी सुर्खियों में घिरा है। जो पूरा मामला सचिन वाजे की एक अरेस्ट से शुरू हुआ, उस पर लगातार बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने न सिर्फ तथ्य रखे बल्कि कई और नामों को भी शामिल किया। सर, फिलहाल आप अभी ईडी के दफ्तर से आ रहे हैं, क्या जानकारियां वहां पर शेयर? अभी मेरे ईडी मुंबई ऑफिसर से मुलाकात हुई। 1000 करोड़ से ज्यादा रुपए का एक्सटॉर्शन हुआ है और उसमें अलग अलग घोटाले हैं। साथ में अनिल देशमुख, अनिल परब और पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह भी शामिल है। मुझे विश्वास है कि 1-2 दिन में ईडी इसकी जांच शुरू करेगा। अभी सचिन वाजे पर यूएपीए भी लगा दिया गया है, जिससे कि अब उनकी जो कहीं ना कहीं जमानत की याचिका थी वो भी खारिज हो चुकी है। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि शुरुआत से ही लगातार ना सिर्फ आप मनसुख के परिवार से भी मिल रहे थे बल्कि एक के बाद एक नए नाम और तथ्य को आपने सामने रखा। उद्धव ठाकरे जी सचिन वाजे को अपने कब्जे में लेकर अपनी सरकार को बचाने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से उनकी पुलिस गृह मंत्री ने जो भ्रष्टाचार किया है उसको अभी कोई बचा नहीं सकता। ब्रेक का जल्द लौटते हैं।